बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज यहाँ पे पहला फ़िज़िकल का जो दिन था तो उसका आगाज़ हो चुका है। कांस्टेबल जितने भी थे, ठीक है, उनको जो फ़िज़िकल थी तो आज आज के दिन से शुरू हो गई है। तो उस हवाले से मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ अपडेट्स जो आज की हुई हैं, वीडियोज़ तो मैंने शेयर की थी, आप लोगों ने ट्रैक को भी देख लिया और जो रनिंग की वीडियोज़ थी वो भी आप लोगों ने देख ली, ठीक है। और चलें जो उसकी डिटेल्स थी कि कितने लोग भाग रहे थे, पासिंग की रेशो क्या थी, रिजेक्शन की मेन जो वजह थी वो क्या थी, ठीक है। क्या गलतियाँ ज़्यादा लोगों ने आज जो की हैं वो, और डॉक्यूमेंट कौन से लेके आने हैं, और इसके अलावा मोबाइल रखने की जगह है या नहीं है, वेटिंग एरिया कहाँ पे है, आप कितना टाइम पहले आओ तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर कर लूँ, ठीक है। सबसे पहले यही है कि आज यहाँ पे बारिश थी और अभी भी बारिश है और कल भी एक्सपेक्टेड है कि बारिश ही होगी, लेकिन उसके बावजूद फ़िज़िकल होगा। आज भी हुआ है, कल भी होगा, ठीक है। तो फ़िज़िकल जिन जिन की डेट्स हैं तो वो अगर देख रहे हैं तो वो कल लाजमी आए और अपने टाइम पे आए। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों का अगर 8 बजे टाइम है तो आप लोग 7 सवा 7 यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जब आप 7 सवा 7 यहाँ पे मौजूद होंगे तो आप लोग शुरू के टाइम में ही इंटर हो जाएंगे। जब आप शुरू के टाइम में इंटर हो जाएंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाती है, आपकी चेस्ट मायरमेंट और हाइट मायरमेंट जो होती है तो वो पहले हो जाती है और पहले ग्रुप में ही आप बाकी तो बाहर आ जाते हो। तो अगर 8 बजे टेस्ट है तो आप 10-11 बजे वहाँ से फ्री हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप फिर थोड़ा लेट आते हो, यानी 8 बजे अगर रनिंग है, कोई अगर 8:30 पहुंच रहा है, अगर वो लेट हो गया किसी वजह से, ठीक है, वो इंटर होगा तो हो सकता है उस टाइम तक 6 ग्रुप पहले से इंटर हो चुके हैं और उसकी बारी 7वें 8वें ग्रुप में आए और वो जाके फिर 2-3 बजे या 4 बजे तक जाके तो वहाँ से फ्री होगा, ठीक है। आज कितने लोग आए तकरीबन, आज किस तो हुए होंगे कोई, आई थिंक कोई 2000 के करीब लोगों को था SMS या इस तरह से, लेकिन तादाद कम थी, कम लोग आए थे टेस्ट के लिए। एक तो शायद वेदर की वजह थी और जो रनिंग का ग्रुप था वो इसी तरह से कोई 50-60-100 का इस तरह से वो लोग भाग रहे थे, ठीक है। लेकिन पासिंग रेशो बहुत ही ज़्यादा कम थी। पासिंग रेशो उसमें से अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 भाग रहा है तो उसमें से 30 लोग पास होंगे, 60 भाग रहा है तो उसमें से कोई 15-20 पास होंगे, ठीक है। उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। शुरू में वो बहुत ज़्यादा हाइपर होकर रनिंग कर रहे हैं, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रनिंग है। अगर आप एक प्रॉपर उस रनिंग के मूड में नहीं भागोगे, शुरू में शूट लगा दोगे तो आप 10 मिनट की रनिंग में ये वाला जो डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर या 2400 मीटर, माइल में बात करें तो 1.6 माइल, जो कि है 10.30 मिनटों में सेकंडों में, ठीक है, 10.30 सेकंड्स में आपने करना है। तो ये आपसे नहीं होगा अगर आप नॉर्मल अंदाज से नहीं भागेंगे। जो आज लोगों ने गलतियाँ की हैं, जो फेल होने की जो वजह थी वो यही थी। शुरू में पहला मिनट वो बहुत तेज़ी से भागे, पहला मिनट में उन्होंने 100-150 मीटर तो तय कर लिया, लेकिन उसके बाद जो 9 मिनट थे उनका स्टेमिना ख़त्म हो गया क्योंकि पहले से जिस्म इतना ठंडा है, ऊपर से बारिश हो रही है जिस्म पे, ठीक है, और आप एकदम से शूट लगा रहे हो, आपका मसल पुल हो गया, आपको पेन निकलना शुरू हो गया, ठीक है, पेट का दर्द शुरू हो जाता है, आपसे भागा ही नहीं जा रहा होता, ठीक हो गया। तो ये सारी गलतियाँ। और कुछ लोग आज भी मैंने देखे हैं कि वही खेड़ियों में आए हुए थे रनिंग के लिए। तो यार मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि ये पक्का रोड है, ट्रैक है, इसके ऊपर जब खेड़ी लगेगी तो आपके पाँव में दर्द होगा। आप 10 मिनट तक उसको लगातार मारते रहो ना तो आपसे नहीं रनिंग होगी। सोल को इस तरह से पहन के आएँ, शूज़ जो जॉगर हों उसके सोल थोड़ा सा मोटा हो, जो आप प्रेशर लगे भी तो उसका पाँव के ऊपर कम से कम इफेक्ट ना हो, तो वहाँ से वो आप लोग करें। लेकिन फिर भी आप लोगों ने वही गलतियाँ की हैं दोबारा से, ठीक है। तो जो आने वाले हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए यही एडवाइस है कि आप ये गलतियाँ ना करना जो ये आज वाले लोगों ने की हैं। और ये बहुत एक लकी चांस होगा आप लोगों के लिए जो लोग फ़िज़िकल पास कर लेंगे, क्योंकि इस दफ़ा बड़ी कम तादाद में लोग फ़िज़िकल पास कर रहे हैं। पहली बात यह कि सेंटर क्योंकि इस्लामाबाद में ही हो गया सारों का, तो अब पहली बात है बहुत सारे लोग आ ही नहीं रहे, ठीक है, दूर होने की वजह से। तो फिर जो आ रहे हैं उनमें से भी अगर इतनी रेशो फेल हो रही है तो आप खुद सोचें जो पास हैं वो कितने लकी लोग होंगे कि उनको तो फिर रिटर्न में बड़ा कम मेरिट बनेगा और उनके लिए बड़ा एक अच्छा चांस हो जाएगा कि उनकी जॉब यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके चांसेस बन जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये तो आज की अपडेट्स थी। डॉक्यूमेंट्स जो थे तो वही जो स्लिप थी, डोमिसाइल था, आपका CNIC था, तो और उसके बाद मैट्रिक की जो वो जो सनद वगैरह थी आपका, अगर रिज़ल्ट कार्ड है तो वो वाला, ठीक है। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल साथ ले आएँ, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फ़ोटो कापीज़ भी, अगर किसी केस में नहीं है, लेकिन ओरिजिनल अपने पास रखें क्योंकि बाज़ वो चेक किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहरहाल चल जाता है, ठीक है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लेके आने ताकि आपको यहाँ पे आके कोई किसी किस्म का मसला परेशानी ना बने। और
जो बाकी हैं तो अब बार बार वो ये पूछ रहे होते हैं कि क्यों नहीं आ रही हमारे। तो देखें, मैं वही बात है कि जब पहले से ही 10,000 बंदा एक राउंड में भाग रहा है या उनको डेट्स दे दी गई हैं, तो अभी पिछले जो लाख सवा लाख लोग बचे हुए हैं तो उनको कॉल लेटर एकदम से मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड ही एक है। तो आपका कम से कम 8-10 दिन, 15 दिन, 15 तो नहीं लेकिन 8-10 दिन का कम से कम गैप होगा जहाँ पे आप लोगों को जाके SMS शुरू हो जाएंगे और फिर आप लोगों की बारी तरतीब से बारी बारी वहाँ पे आते जाएंगे। हो सकता है पहले सिंध का आ जाए नंबर उसमें, हो सकता है पहले KPK को बुला लें, हो सकता है पहले पंजाब को बुला लें, तो किसी को भी बुला सकते हैं। इसी तरह से फीमेल्स को भी यही 8-10 दिन या 12 दिन, इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं होगा आपका, ठीक है ना। इसी 8-10 दिनों में आपकी भी रनिंग हो जानी है, फीमेल्स की भी हो जानी है, मेल्स की भी हो जानी है, और उसके बाद जो फिर पास होंगे तो उनको फिर दोबारा से रिटर्न के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को अपने जहन में रखें। तो कोशिश यही करें कि अपनी अच्छी तैयारी कर लें, लेकिन जिनको रनिंग का पता है कि अगर फॉर एग्जांपल उनको 20 की रनिंग है तो उनको कोई पहले 1-2 दिन रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से जिस्म में दर्द होगा तो फिर उनसे रनिंग नहीं होगी। तो कोशिश करना 1-2 दिन पहले आप रनिंग ना करना। जिसने जो तैयारी करनी थी वो कर लिया। हाँ, किसी का अगर 15-20 दिन का गैप है तो फिर वो करे, लेकिन किसी का अगर 1-2 दिन का गैप है तो वो बिल्कुल रनिंग ना करे, क्योंकि वो अपने साथ अब ज़्यादती करने वाली बात है। वो इधर ही आके आप फिर स्टेमिना लगाना, एक ही दफ़ा प्रेशर लगाना, और अल्लाह करे आप लोग फिर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो जाओ, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों का यार ये इशू था कि वो बहुत दूर से हैं तो अब वो नहीं आना चाह रहे। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि देखें, 1,26,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और सीटें कितनी हैं, 1600। तो आप खुद सोच लें कि अगर आप 15-20 हज़ार अगर इस तरह वाले लोग हो जो कह रहे हो कि दूर है तो हम नहीं जाते, तो क्या जाता है डिपार्टमेंट का, कुछ भी नहीं जाता। आप लोगों का अपना नुकसान हो रहा है। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ख़ास तौर पे जो सिंध के लोग हैं या दूर के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वहाँ से कम लोग आएंगे इस दफ़ा, क्योंकि दूर हो गया टेस्ट सेंटर तो कम आएंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि जो लोग टेस्ट में आओगे, क्या पता क्योंकि कैंडिडेट ही ना पूरे हो रहे हों, तो आप लोगों का वहाँ से एक लकी चांस बन जाए और आप लोग इस चांस को पहले से ज़ाया कर रहे हो, तो ये आप मत करो। यहाँ पे आपको होटल भी मिल जाएंगे, हॉस्टल भी मिल जाएंगे, 1000-1200 में आपको रात रहने के लिए कमरा मिल जाएगा अच्छा सा, ठीक है। आप 2 तो 3-3 बंदे मिलके वो ले लो आपस में, कोई अपने कोलीग से या जो आपके आने जाने वाले हैं तो उनसे मिल लो, तो आपको शेयरिंग में 300-400 रुपये का वो कमरा पड़ेगा। चलो किराया शराय बंदा करके तो आ जाता है, लेकिन आप ये भी देखो कि अगर आपकी जॉब हो जाती है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा उस चीज़ का। तो अगर होती है तो ज़िंदगी तो आपने इस्लामाबाद ही गुजारनी है, तो टेस्ट देने में क्या मसला है। ये एक एक्सक्यूज़ जो आपने अपने माइंड में बना लिया, तो बहरहाल आप लोग बेहतर समझते हो अपने आप को, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जब जॉब ही यहीं पे करनी है तो फिर उसको टेस्ट देने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल कोशिश करना कि जो गलतियाँ आज हुई हैं वो ना करो, और जब भागो तो अच्छे तरीके से भागो, ठीक है। और उसको फिर आपने एक माइंड में रखना है कि इंशाल्लाह हमने ये पास करना है। रनिंग वाकई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा रनिंग है और गलती कोताही का कोई चांस नहीं है। थोड़ी सी भी गलती करोगे तो फिर आप लोग रह जाओगे। चेस्ट और हाइट नापी जाएगी यहाँ पे पहले आपकी, और फिर उसके बाद आपको रनिंग कराई जाएगी। तो अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी कम हुई, चेस्ट पूरी नहीं है, हाइट नहीं है और रनिंग फेल हो गई, तो आप प्रॉपर रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। तो इस सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे इसकी दौड़ से। तो कोशिश करना कि इन गलतियों को ना करना। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी नसीब करे। मेरे लिए भी दुआ करना। किसी का कोई मसला परेशानी हुआ तो वो चलो ग्रुप में फिर पूछ लेना, तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।